कभी ऐसा हुआ है रात के 2 बज रहे हैं और अंगूठा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम सब कभी ना कभी उस एंडलेस स्क्रॉल में फंसे हैं। पर क्या ये बस यूं ही टाइम पास करना है या फिर इसकी एक ऐसी कीमत है जो हमारी मेंटल हेल्थ से वसूली जा रही है? चलिए आज इसी छिपी हुई कीमत को समझते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सच्चाई से जिसे शायद मेटा मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कभी दुनिया के सामने आने ही नहीं देना चाहती थी। ये लाइन उनके ही एक सीक्रेट रिसर्च से है। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए अकाउंट बंद करने से लोगों ने कम डिप्रेशन और एंजाइटी महसूस की। जरा सोचिए, बस 7 दिन। इस सीक्रेट रिसर्च का एक नाम भी था, प्रोजेक्ट मर्क्यूरी, और इसके जो नतीजे थे वो सच में हैरान करने वाले थे। रिसर्च में ये पाया गया कि जब यूजर्स, खासतौर पर टीनेजर्स, सिर्फ 1 महीने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम से दूरी बना लेते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ में जबरदस्त सुधार होता है, अकेलापन कम हो जाता है और सबसे जरूरी बात, वो दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना भी कम कर देते हैं। अब ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि अगर इसका असर इतना गहरा है तो फिर स्क्रोलिंग को रोकना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर इन ऐप्स में ऐसा क्या है जो हमें खींचता चला जाता है? इसका सीधा सा जवाब है एडिक्टिव डिजाइन। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि फोन से चिपके रहना इतना आसान और उसे छोड़ना इतना मुश्किल है। इसे जानबूझकर, सोच समझकर ऐसा बनाया गया है। ये एक इंजीनियरिंग चॉइस है जिसका बस एक ही मकसद है, हमारी अटेंशन को ज्यादा से ज्यादा देर तक स्क्रीन पर बनाए रखना। इस बारे में साइकोलॉजिस्ट स्वाति चिटनिस बिल्कुल साफ शब्दों में समझाती हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए ही इसलिए गए हैं कि हमारा अंगूठा बस चलता रहे, स्क्रॉल करता रहे और हम कभी रुके ही नहीं। ये डिजाइन हमारे दिमाग से ज्यादा हमारे अंगूठे से बात करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई डिजाइन की बात, पर इस डिजाइन का हमारी भावनाओं पर, हमारे दिमाग पर असल में क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब वो देखते हैं। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक स्टडी से है। दुनिया के 44 देशों में 11% बच्चे सोशल मीडिया एडिक्शन के लक्षण दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जिनकी मेंटल और सोशल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। और देखिए, बात सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। ढेरों स्टडीज इस बात को साबित करती हैं कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल सीधे सीधे लो सेल्फ स्टीम, बढ़ती हुई एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लक्षणों से जुड़ा हुआ है। अब एक और गहरे असर की बात करते हैं। कई बार हम स्क्रॉल इसलिए नहीं करते कि हमें कुछ देखना है, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमें कुछ महसूस नहीं करना। इसे कहते हैं इमोशनल नंबिंग, मतलब अपनी भावनाओं को शून्य कर देना। और ये ना एक बहुत ही खतरनाक साइकिल बन जाती है। होता क्या है कि खुद के साथ वक्त बिताने और अपनी फीलिंग्स को समझने के बजाय वो सारा समय फोन को दे दिया जाता है। नतीजा, इमोशंस ठीक से प्रोसेस ही नहीं हो पाते और धीरे धीरे ये एक खालीपन, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में बदल सकता है, जहां हर वक्त एक खोए खोए रहने का एहसास होता है। दिमागी सेहत के साथ साथ स्क्रोलिंग की कीमत हमारी शारीरिक सेहत भी चुकाती है और इसका सबसे बड़ा शिकार होती है हमारी नींद। हम अक्सर स्ट्रेस और बर्नआउट की शिकायत करते हैं, नींद ना आने की बात करते हैं। कई बार तो फोन स्क्रॉल करते करते आंख लग जाती है और लगता है कि हम सो गए। पर सच ये है कि शरीर भले ही थककर क्रैश हो जाए, दिमाग तब भी काम कर रहा होता है। वो लगातार दूसरों की परफेक्ट लाइफ को एनालाइज कर रहा होता है, अपनी जिंदगी से कंपेयर कर रहा होता है। ऐसे में असली गहरा आराम कभी मिल ही नहीं पाता। अब यहां एक दलील दी जा सकती है कि भाई स्क्रीन टाइम तो पहले भी था, लोग घंटों टीवी देखते थे, तो इसमें नया क्या है? वेल, सच तो ये है कि ये टीवी देखने जैसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए, टीवी देखना एक पैसिव एक्टिविटी थी, हम बस बैठकर देखते थे। लेकिन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग ये एक एक्टिव एंगेजमेंट है। हमारा अंगूठा लगातार काम कर रहा है, रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, और सबसे बड़ा फर्क यह है कि यह हमें लगातार सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग में डालता है। मतलब हर चीज को खुद से जोड़कर देखना और लगातार दूसरों से तुलना करना। तो फिर सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां तो कभी नहीं चाहेंगी कि हम स्क्रॉल करना बंद करें। इसका मतलब साफ है, कंट्रोल हमें खुद अपने हाथ में लेना होगा। और इसकी शुरुआत ना 3 बहुत ही आसान स्टेप से हो सकती है। पहला, अपनी आदत को पहचानिए, कब और कितना स्क्रॉल करते हैं। दूसरा, इस आदत को किसी और अच्छी आदत से बदलिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, खुद से पूछिए क्यों, असल में किस भावना या किस परेशानी से भागने के लिए ये फोन उठाया जा रहा है।
और बस इसी एक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। वो कौन सी असली भावना है जिससे बचने के लिए अंगूठा स्क्रॉल करने लगता है? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारी डिजिटल लाइफ की